अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर के जिला सचिवालय के सामने। जिस तरह से हफ्ते भर पहले ही यहाँ के माननीय उपायुक्त महोदय ने पदभार संभाला था और पदभार संभालने के बाद लोगों का तांता लग गया था उन्हें पुष्प देने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए और कहीं ना कहीं उनके अभिभावन में और मैं चाहूंगा उनके स्वागत में कहीं ना कहीं और एक आस लगाई जा रही थी। जिस तरह से गिरीश अरोड़ा नए उपायुक्त नियुक्त किए गए हैं तो उनके लिए फूल देने वाले लोगों की यहां बड़ी बड़ी कतारें लग गई थी, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो पॉलिटिकल औहदे पर रहकर चुका हो। मैं बता दूंगा कि साथ ही साथ कुरुक्षेत्र, लाडवा और पता नहीं कहां कहां से लोगों ने आकर उपायुक्त महोदय के स्वागत के लिए पुष्प भेंट किए थे। उन्हें कहा था कि आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जिस तरह से 3 साल तक अपनी सेवाएं उन्होंने नगर निगम में दी, उसके बाद यहां पर फिर एक पदभार संभाला और उसके बाद अपने रिटायरमेंट स्टेजेस पर भी अपना पदभार संभालते हुए यहां पर नजर आए थे। और कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया था कि पहले दिन से ही प्रेस वार्ता में उन्होंने अनुरोध किया था कि मैं हमेशा जो रहूंगा समाज की सेवा करूंगा, समाज के लोगों की सेवा करूंगा और अपने ऑफिस में ना बैठकर धरातल की स्थितियों के लिए, धरातल की रुचियों के लिए, धरातल पर जो समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए खड़ा रहूंगा। और इसी समय आज स्वराज मिशन के कुछ लोग हमारे सामने मौजूद हैं, चेहरे दिखाना चाहेंगे। चेहरे इन सबके देख लीजिए आप। जिस तरह से जो आपका शोषण किया जाता है, जो आपको निगलेक्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं ये उन सारे चेहरों की आवाज है। कुछ लोग तो पर्दे के पीछे छुप जाते हैं डर के कारण, लेकिन ये कुछ लोग डरते नहीं है। सामाजिक समस्याएं, सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। हम बातचीत करते हैं सुमित जी से। सुमित जी नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो डीसी महोदय के पास आप गुहार लेकर आए हैं? जिस तरह से बताया गया था कि पुष्पों से उनका कमरा सुसज्जित हो चुका है और अब पुष्प रखने की जगह भी नहीं बची थी, लेकिन उनको समस्याओं का ब्यौरा आप देने आए, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सुमित जी? पिछले कई दिनों से हम ये चीज़ देख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि शहर की विभिन्न संस्थाओं के लोग लगातार फूल लेकर, बुके लेकर डीसी साहब का स्वागत करने आ रहे हैं जी। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज स्वराज अभियान यमुनानगर के साथियों ने भी सोचा भी हम भी डीसी साहब का स्वागत करते हैं, लेकिन एक अनूठे तरीके से जी। तो स्वराज अभियान यमुनानगर के सभी साथी आज डीसी साहब का स्वागत करने पहुंचे, लेकिन ना हमारे पास कोई फूल है, ना बुके हैं, ना कोई वेलकम कार्ड है, बल्कि हम जनता से जुड़े, यमुनानगर के जनता से जुड़े एक बुनियादी मुद्दे का ज्ञापन लेकर डीसी साहब का स्वागत करने पहुंचे। और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि बाकी संस्थाएं जो फूल बुके लेकर डीसी साहब का स्वागत करने आ रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन वो अगर बुके के साथ जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दे का एक ज्ञापन भी लेकर आएँ तो शायद जनता का बहुत फायदा होगा। तो यमुनानगर स्वराज अभियान यमुनानगर के साथियों ने एक अनूठा तरीका सोचा है डीसी साहब का स्वागत करने। कहीं ना कहीं सुमित, मैं बताना चाहूंगा लाखों करोड़ों और अरबों रुपए की शिलान्यास हर रोज किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने शिलान्यास कर दिए हैं और हाल ही में मुख्यमंत्री ने लगभग 9 करोड़ की परियोजनाओं के साथ सरस्वती नगर में एक चीज दी थी, उसके साथ साथ छछरौली, खिजराबाद और अनेक खंडों में जो सामान दिए जा रहे थे, जो अपनी सेवाएं दी जा रही थी, उसमें 4 चांद लगाने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। उसके विषय में जब हम धरातल पर स्थितियां देखते हैं, जब हम ग्राउंड रियलिटी पर देखते हैं, जाकर उसका भ्रमण करते हैं और फिर परामर्श देखते हैं उन चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो कागजी कार्रवाई में तो बहुत अच्छी लगती है, डीपीआरओ सिस्टम तो बहुत अच्छा उनके साथ खेलता है, लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं तो रियलिटी इज फार डिफरेंट देन अदर थिंग्स। तो क्या कहना चाहेंगे सुमित जी उसके विषय में? इसके बारे में ना मैं एक चीज़ कहनी चाहूँगा, अगर किसी मकान की बुनियाद ठीक नहीं है ना तो वो मकान कभी भी बुलंद नहीं हो सकता। यहाँ ये दिक्कत है, हमारे यहाँ की बुनियाद ठीक नहीं है। पिछले दिनों मैंने एक आरटीआई लगाई थी और उसमें मुझे ये जानकारी मिली थी कि हमारे शहर यमुनानगर में 1200 के करीब सफाई कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन असल में सिर्फ 600 हैं और उस 600 में से भी बहुत सारे अफसरों के घर, अधिकारियों के घर नियुक्त हैं। तो अगर बुनियाद में हमें 1200 कर्मचारी चाहिए और 600 हमने रखे हुए हैं तो जब भी मानसून आएगा यही हाल होगा, क्योंकि नालों की इसी कड़ी में एक छोटा सा सवाल ही कहना चाहूंगा। घनश्याम दास अरोड़ा माननीय विधायक है, पिछले दो कार्यकालों से विधायक हैं, उनके वहां भी जाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों ने और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी नौकरी से निष्कासित करने के लिए ज्ञापन सौंपा था, जिस पर मेयर साहब का कहना था कि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपने आरटीआई लगाई है, कहीं ना कहीं 600 की लोग हैं, उनमें से भी 1200 होने चाहिए, कहीं ना कहीं 50% रिक्त पद हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनका ठेका कर्मचारियों का भी अनशन करना कहीं ना कहीं सही माना जा रहा है। सुमित जी, मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं कि जो हमने
आरटीए लगाई थी उसमें हमने ये पूछा था कि नॉर्म्स के हिसाब से यमुनानगर की जितनी आबादी है उस पर कितने सफाई कर्मचारी होने चाहिए, तो उसका हमें ये जवाब मिला था कि आबादी के हिसाब से 1200 होने चाहिए, लेकिन एट प्रेजेंट लगभग 600 के आसपास, तो 600 कहीं ना कहीं ज्यादा थे। उनको भी पर्दे के पीछे एक तरह से कालशबंदी में रखा जा रहा है। अगर ये पोस्ट भरी जाएं तो आप देखिए रोजगार भी पैदा होगा और शहर की सफाई व्यवस्था भी बहुत सुधरेगी। लेकिन एक मैं बड़ी गंभीर बात आपसे कह दूं कि जितना ध्यान इन पार्टीज का हिंदू मुस्लिम फैलाने में है, जातियों के नाम पर नफरत फैलाने में है, प्रांत के नाम पर नफरत फैलाने में है, भाषा के नाम पर नफरत फैलाने में है, अगर उतना ध्यान आपसे और मेरे से जुड़े बुनियादी दिक्कतों की तरफ ये दें तो शायद हमारा देश, हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ सकता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नमस्कार, आपका नाम? राजेश बिंद्रा मेरा नाम है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि राजेश मेरे साथी ने बुनियाद की बात कही, जी तो ये बिल्कुल सही बात है। हमारी बुनियाद ही गलत है। जी हमारी बुनियादी सोच क्या है? हम पब्लिक सर्वेंट्स को माई बाप मान लेते हैं। हमारी बुनियादी सोच में ये है कि हम लोग जो पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं दे आर सपोज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, पर हम उनको राजा मानते हैं, हम उनको बुक्के देते हैं, हम उनके स्वागत के फ्लावर्स देते हैं। व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस? कहने का भाव ये है हमारी बुनियादी सोच में ही हम इनको महान मानते हैं। और होता क्या है, दे ऑलवेज प्ले विद अस। हर साल की प्रॉब्लम है। क्या ये समस्याएं जो शहर की हैं, ऐसे बुनियादी मुद्दे थे आप जो डीसी महोदय गिरीश अरोड़ा जी के सामने लेकर प्रस्तुत हुए थे? और अभी मैं दिखाना चाहूँगा लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि डीसी महोदय खुद ही अपने सभागार में, खुद ही अपने ऑफिस में आए हैं। लेकिन इन्होंने एसडीएम को जो दिया था वो पत्र दिया था, लेकिन आप जो गिरीश अरोड़ा खुद ही आए हैं उनसे भी बातचीत करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। अभी आए हैं वो अपने कार्यभार संभालने के लिए। और वहीं एसपी कमलदीप गोयल भी आएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आपको? सॉरी टू इंटरप्ट। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये इस साल की प्रॉब्लम नहीं है। हर साल ही ये प्रॉब्लम्स होती हैं और हर साल ही इस किस्म के आश्वासन दिए जाते हैं। और होता क्या है कि जब अभी जैसे बरसातें मतलब कि आने वाली तो कहीं काफ़ी कॉलोनियों में जल भराव हो जाता है, लोगों का जीना दूभर हो जाता है। बट होगा क्या कि थोड़ी सी कागजी कार्रवाई होगी, थोड़ा सा कुछ करेंगे, उसके बाद सेम बरसात खत्म तो सब कुछ खत्म, जनता भी भूल जाती है और जो हमारे अफसर हैं वो भी भूल जाते हैं। जो फंड्स बनाए गए थे उनकी एलोकेशन हो जाती है, आगे से फंड्स का पैसा आ जाता है, बिल्कुल, लेकिन सामाजिक सुविधाएं और विधाएं अलग रह जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहता हूँ कि ये सब एक बहुत ज़्यादा एक गहन शोध का, गहन इन्वेस्टिगेशन का विषय है। नंबर 1। नंबर 2, to solve the problems of public, it is not the priority of the administration or the politicians. नहीं करेंगे कि they are our public servants and they are supposed to solve the problems. थैंक यू वेरी मच। और जी सर नमस्कार, आपका नाम सर? सर मैं अनुपम गेरा। अनुपम जी, क्या समस्या आई थी आपकी? जो मूलभूत सुविधाएं थी उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर पिछले साल भी इतना पानी आया कि चारों तरफ पानी पानी हो गया, यानी कि जो गाड़ी का आधा हिस्सा भी होता है ना, पूरा आधा डूब गया था गाड़ी का बाहर से। मैं और अंदर बताना चाहूँगा आपको कि अभी 5 नाले टीमों का गठन भी किया गया है और जिस तरह से तमाम जो वादे किए जाते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं हो पाते सर, उसके विषय में आप मेयर साहब से मिले सर? सर हम मेयर साहब के पास गए थे, हमने एप्लीकेशन दी थी तो 15 अप्रैल को, तो उसका कोई भी किसी प्रकार से कुछ नहीं हुआ, ना कोई हमारे पास आया है, ना सारे नाले भरे पड़े हैं, सीवरेज भरे पड़े हैं। और पानी की समस्या, पानी 2-4 दिनों में हमें जो आने वाली है बारिश, मानसून आने वाली है, तो हमारा जो सारा इंदिरा गार्डन है पूरी तरह से घबरा गया। कहीं ना कहीं आपको क्या समस्या आती है सर? नमस्कार सर, रामनाथ बंसल, इंदिरा गार्डन नियर ITI से बोल रही। हमारा जो इंदिरा गार्डन है जी, उसमें आप बरसातों के दिनों में देखो जी, मतलब बड़े तेज बहाव से पानी आता है जी, सभी घरों में चला जाता है। पिछले साल कहीं ना कहीं हर लोग बेहाल है, तंग है, परेशान है सर, लेकिन इसकी समस्याओं का निवारण क्या है? आपसे सुनना चाहेंगे क्या हो सकता है, आप क्या समझते हैं अपनी भाषा में? निवारण तो ये प्रशासन के हाथ में नहीं जी, वही करेंगे। हम तो अपनी समस्या को लेके इनके आगे दे सकते हैं भी ये हमारी समस्या है, समाधान तो ये प्रशासन करेगा ना जी। और जी कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी समस्याएं हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कतों के साथ साथ समाधान भी ज़रूरी है। आप सभी से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। समय मौजूद हरियाणा के जिला यमुनानगर के सचिवालय के सामने। मुझसे हमको दे दी इजाज़त। नमस्कार।